सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी नई वीडियो में लेके आ चुका आप लोगों के लिए एक अमेजिंग वीडियो और सॉल्यूशन। बेसिकली होस्ट अ वेब ऐप ऑन गूगल क्लाउड यूजिंग कंप्यूट इंजन का। तो लैब को यहाँ पे स्टार्ट कर देना, कंसोल को इनकॉग्निटो मोड में स्टार्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ करके रखी हुई है। यहाँ पे आके अपने क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेना टॉप राइट कॉर्नर से, जो मैंने करा है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। साइज़ जो है मैं इसकी थोड़ी इंक्रीज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी। कंटिन्यू और ऑथोराइज करने का आपके सामने ऑप्शन आएगा, यू कैन क्लिक इट एंड यहाँ पे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। सेम एज ऑथोराइज पे भी हमें क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे हमने ऑथोराइज पे भी कर दिया। अब एक चीज़ बता दूँ, ये लैब बहुत लंबी है तो पेशेंसली इस लैब को करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करना, अदरवाइज एरर आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे लैब को स्टार्ट कर चुके हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, धीरे धीरे करके चेक करेंगे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पेस्ट करके रन करना है। ये सब हम स्किप कर सकते हैं। ये वाली कमांड को रन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कॉपी करेंगे, इससे हमारी लैब के जोन एंड रीजन सेटअप होंगे। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है एंड इससे सेटअप हो जाएगा। अगेन बैक आएंगे, टास्क 1 की इस कमांड को कॉपी करके कुछ API इसको हम यहाँ पे एनेबल कर देंगे। मैंने कॉपी कर लिया है टास्क 1 की कमांड को, पेस्ट करके एंटर दबा दिया है। अब यहाँ से जब तक ये सर्विस एनेबल हो रही है, ओपन एडिटर पे क्लिक ज़रूर कर देना एक बार एंड इसको ओपन हो जाने देना। अगेन बैक आना, नीचे स्क्रॉल करके इस चीज़ को कॉपी करना, सेकंड कमांड को इस साइड पे बैक आना एंड यहाँ पे इसे कम्प्लीटली पहले ओपन हो जाने देना है। हमें कुछ भी क्लिक नहीं करना है जब तक ये ओपन नहीं होता है। हो गया है ना, ओपन टर्मिनल पे फिर से क्लिक करना, बैक आ जाना, इसको पेस्ट करना, एंटर दबाना। ठीक है, बेसिकली हम एक बकेट बना रहे हैं एंड दैट्स इट। इसे चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करो क्योंकि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। नाउ सेकंड कमांड मतलब थर्ड कमांड की फर्स्ट टास्क की कमांड को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करके एंटर दबा के कुछ गिटहब रेपो को क्लोन कर चुका हूँ। देन सेकंड कमांड को, फर्स्ट की सेकंड कमांड को कॉपी कर रहा हूँ एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर दबा रहा हूँ। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ बोल बोल के, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमांड है, मिस करके एक भी तो एरर आ जाएगी। अब थर्ड की सेकंड कमांड को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से बोलिए कि इट मे टेक फ्यू मिनट्स फॉर स्क्रिप्ट टू फिनिश। वंस इट्स कंप्लीटेड, कि हमें इंश्योर करना है कि हम इंस्टॉल करें रनिंग कंपेटेबिलिटी Node.js वर्जन को विद फॉलोइंग कमांड्स। तो NVM को कॉपी कर लो, मतलब थर्ड की फर्स्ट कमांड को कॉपी करेंगे, थर्ड की फर्स्ट कमांड को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, लेट इट बी इंस्टॉल। देन मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो ये डन हो चुका है। नाउ नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। सो थर्ड कमांड को हमने पेस्ट कर दिया है। नाउ फोर्थ कमांड को कॉपी कर लेंगे, डायरेक्टरी चेंज करके NPM को स्टार्ट कर देंगे। तो इसको मैंने पेस्ट करके स्टार्ट कर दिया है। नाउ यहाँ पे जैसे ये स्टार्ट हो रही है, आपको दिख रहा होगा कि सही चीज़ें हो रही है। डायरेक्टरी ऑलरेडी चेंज हो चुकी है टू माइक्रो सर्विस एंड NPM हमने स्टार्ट कर दिया है। नाउ आपको यहाँ पे डिसमिस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, प्रीव्यू ऑन पोर्ट 8080 पे ओपन कर लेना है इस चीज़ को। राइट, ऐसे से हम अपनी वेबसाइट देख पाएंगे जो हम क्रिएट कर रहे हैं इस कोड के थ्रू। सो यहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिल चुकी है। अगेन बैक आएंगे एंड वी कैन गो हियर एंड हमें दिख चुकी है विंडो। दिस ओपन्स अ न्यू विंडो, यू कैन सी द फ्रंट एंड ऑफ फ्रेंसी स्टोर हमें दिख रहा है। नाउ क्लोज द विंडो आफ्टर व्यूइंग द वेबसाइट एंड देन क्लिक Ctrl+C एंड हमें देन ये सारी चीज़ें करने का बोला है। ठीक है, इस साइड पे आएंगे, इस साइड आके इसको क्लोज करेंगे एंड Ctrl+C दबाएंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने रोक दिया है। ना ओपन एडिटर पे क्लिक करना। अब मैं बहुत ध्यान से कुछ चीज़ें करूँगा जो इस लैब के हिसाब से नहीं होगी, मेरे हिसाब से होगी, तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। ओके, सो क्लाउड कोड, नो प्रोजेक्ट इन द स्टेटस बार एट द बॉटम, ऑथोराइज द प्लग इन इफ नेसेसरी। अगर ऑटोमेटिकली आता है तो करने की ज़रूरत नहीं है। वेरीफाई दिस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ना ये सारी चीज़ें हो गई है। जेमिनी का ये करना नहीं है हमें, ये सारी चीज़ें भी बोली है जो हम नहीं करेंगे। ना इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, ओपन टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा के एक फाइल हमने क्रिएट करी है। ठीक है, ना अगेन ओपन एडिटर पे जाकर उस फाइल के अंदर हमें ये पेस्ट करना है। लेकिन ये कॉपी हमने कर लिया है। अगेन हम जा रहे हैं इधर, ओपन एडिटर पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक फाइल दिखेगी। ठीक है, एक फाइल दिखेगी जिस फाइल का नाम क्या था, जिस फाइल का नाम था startupscript.sh। startupscript.sh, तो startupscript.sh ये रही। इसमें मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या है, ये बोलेगा कि भाई आप अपनी स्टार्टअप स्क्रिप्ट फाइल के अंदर जाओ एंड जेमिनी को ऐसी चीज़ें करने का बोलो कि डेव प्रोजेक्ट शेल आईडी के अंदर हमें जो है अपनी प्रोजेक्ट आईडी को पेस्ट करना है। मतलब जो मुझे दी गई है ये वाली, आप यहाँ से भी इसे कॉपी कर सकते हो। आपकी आईडी आपको कॉपी करनी है एंड मैं मेरी आईडी करूँगा। ओके, सो ये चीज़ हम करेंगे एंड ये हम बहुत तेज़ी से करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। ओके, सो पहले देख लो मैं क्या कर रहा हूँ। इसको मैंने कॉपी करा, इतने पार्ट को, सिर्फ इतने पार्ट को। नाउ इस साइड पे आऊँगा, एक्स्ट्रा स्पेस कुछ भी नहीं, Ctrl+F दबा के मैंने इसे पेस्ट करा, इधर क्लिक करा एंड यहाँ पे आया एंड यहाँ पे आने के बाद इसको कॉपी करा। ओके, एंड अपनी प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करने के बाद रिप्लेस पे क्लिक करा एंड यहाँ पे रिप्लेस ऑल
पे क्लिक कर दिया। प्रीटी कूल। अब वेरीफाई करो कि ये प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, एक्स्ट्रा स्पेस या कुछ एक्स्ट्रा आड़ी टेढ़ी चीज़ें तो नहीं आई है ना, नहीं आई है, मीन्स डन हो चुका है। फाइल पे क्लिक करो एंड सेव पे क्लिक करो, दैट्स इट। अब ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इट्स प्रीटी कूल, सिंपल। नाउ हमें क्या बोला गया है कि ये करो ओपन, देन एक्सप्लेन करने हैं, ये सब भी हम स्किप करेंगे। नाउ रिटर्न टू क्लाउड शेल एंड रन दिस, इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड इस साइड पे आएंगे, ओपन टर्मिनल पे क्लिक करेंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। ठीक है, अब ये ऊपर क्या बोला गया है भैया, योर एप्लीकेशन डेवलपिंग दिस 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 एंड दिस दिस दिस, ये उसको बोलना है। डू नॉट सजेस्ट एनी इंप्रूवमेंट और चेंज द फाइल, सिंपली उससे बस पूछ रहे हो फाइल क्या कर रही है, दैट्स इट। ओके, नाउ इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आ जाएंगे, एंटर दबा के डन कर लेंगे अपने सारे वर्क को। ओके, सो यहाँ पे ये भी हो जाएगा डन एंड यहाँ पे कॉपी हो गई है, ज़्यादा टाइम लेगी नहीं ये वाली चीज़ भी कंप्लीट होने में। एंड या वेट करते हैं इसके एग्जीक्यूट होने का, 40-50% हो चुका है एंड 60 भी क्रॉस कर गया है एंड 70, 75, 80, 90 एंड ऑलमोस्ट 100 तक हम आ गए। प्रीटी कूल, सिंपल। इधर आएंगे, चेक माय प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, क्या टास्क कंप्लीट होता है। ओके, सो टास्क कंप्लीट हो चुका है, मतलब अब तक हम जो करता है वो हो चुका है परफेक्टली। अब इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आके एक VM इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो मैंने पेस्ट कर दिया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इससे हम जो है वो लिस्ट देख पाएंगे जिसमें वो VM इंस्टेंस होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल VM इंस्टेंस को यहाँ पे हम क्रिएट हो जाने देते हैं। अगेन ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, विद इन 1 मिनट ये कमांड भी एग्जीक्यूट होती है एंड उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड जो कमांड अभी मैंने रिसेंटली में कॉपी करी वो लिस्ट कमांड है। ओके, अगर मैं पेस्ट करूँगा तो सारी लिस्ट आ जाएगी हमारे पास जो भी वहाँ पे होगा। सो वो लिस्ट आ चुकी है। अब क्या करना है वहाँ पे, तो रिट्रीव द एक्सटर्नल IP ऑफ द बैकएंड फॉलोइंग कमांड अंडर लुक लाइक दिस। ठीक है, तो एक्सटर्नल कमांड कॉपी फॉर द बैकएंड एंड इन द क्लाउड शेल नेविगेशन हमें इसमें जाना है, इन द कोड एडिटर व्यू टॉगल हिडन एंड सी द env फाइल इन द सेटअप env फाइल पॉइंट एक्सटर्नल IP बैकएंड रिप्लेस दिस दिस दिस। ओके, सो बेसिकली इधर आना है। ठीक है, इस साइड को बहुत ध्यान से बस सिलेक्ट करना, उतने ही पार्ट को जिसको हमें कॉपी करना है। ओपन एडिटर पे जाना है। अब हमें क्या करना है, अब इसको मैं एक नए पेज पे पेस्ट कर लेता हूँ एंड एक और स्पेस करके पेस्ट कर लेता हूँ। ऐसा 2 बार मैं क्यों करूँ, कभी कभी गायब हो जाता है इसलिए। ओके, एंड यहाँ पे भी एक बार पेस्ट करके रख रहा हूँ। सो ये चीज़ आपको भी कर लेनी है एंड अब हमें क्या करना है ध्यान से समझते हैं। मोनोलिथ टू माइक्रो सर्विस के अंदर जाना है, रिएक्ट ऐप के अंदर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, मोनोलिथ टू माइक्रो सर्विस के अंदर रिएक्ट ऐप के अंदर जाना है। ओके, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं रिएक्ट ऐप के अंदर। इन द कोड एडिटर व्यूअर सिलेक्ट व्यू टॉगल हिडन फाइल्स इन ऑर्डर टू सी द env फाइल्स। ठीक है, सो इन द व्यू, ठीक है, हमें क्या बोला गया है, टॉगल द हिडन फाइल्स, यहाँ मैंने क्लिक करके ओपन करी। सो अब यहाँ पे हमें बहुत सारी फाइल्स देखने को मिली, लेकिन रिएक्ट ऐप के अंदर अगर मैं रिएक्ट ऐप को मिनिमाइज करके फिर से बड़ा करूँ सो .env वाली फाइल हमें देखने को मिली है। प्रीटी कूल, प्रीटी सिंपल। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, टॉगल इन दी हिडन फाइल .env फाइल हमें दिख गई है। इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल एडिट दिस env एक्सटर्नल IP बैकएंड इन द बैकएंड एड्रेस रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल IP ऑफ द बैकएंड इंस्टेंस डिटरमाइंड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिंग द कमांड्स। सो बेसिकली हमें बोला क्या गया है, दोनों तरफ की बैकएंड कमांड को रिप्लेस करना है हमें। सो यहाँ पे आएंगे, इस साइड पे आके अपनी फर्स्ट एक उसको कॉपी कर लो। ठीक है, इस साइड पे आओ एंड यहाँ पे जो है आपको बैकएंड कमांड को पेस्ट करना है। अब कैसे रहेगी वो बैकएंड कमांड, सो ये रहेगा हमारा बैकएंड कमांड का फॉर्मेट। ठीक है, तो इस वाली चीज़ को पहले तो कॉपी कर लेंगे, इस साइड पे आएंगे, Ctrl+A Ctrl+V कर दिया है मैंने। ओके, नाउ इस साइड पे आएंगे, फिर से इसे कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे एंड बहुत देख के सिर्फ इतने पार्ट को चेंज करना इन दोनों में एंड Ctrl+S दबा के मैंने सेव करा, देन फाइल के अंदर जाके फिर से सेव करा टू बी अश्योर्ड। ओके, सो ये हमारा काम हो चुका है। नाउ इस चीज़ को कॉपी करो एंड इस साइड पे आओ, ओपन टर्मिनल पे क्लिक करो, इसको यहाँ पे पेस्ट करो, एंटर दबाओ, चेक करो कि क्या ये वर्क कर रहा है। ओके, ये वाला 7th कमांड मैंने रन करी है अभी। अब हम 8th कमांड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने 8th कमांड कॉपी कर ली है, इस साइड पे मैं आ जाता हूँ एंड लेट इट बी एग्जीक्यूट। जितना ये टाइम लेगा उसके बाद मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो ये हो चुका है, नेक्स्ट कमांड को पेस्ट कर देंगे एंड एंटर दबा देंगे। ठीक है, सो ये वाला काम भी हमने डन कर दिया है, हमारी यहाँ तक की कमांड्स कंप्लीट हो चुकी है। नाउ फ्रंट एंड को डिप्लॉय करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें इसको कॉपी करना है। तो ये मैंने कॉपी करा एंड इस साइड पे हम आ जाएंगे, इसको एग्जीक्यूट हो जाने देंगे। अगेन 60% कंप्लीटेड, 70 एंड 80
90 एंड 100। ओके, सो ये सारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। अब हमारा फ्रंट एंड वाला गया है बनने के लिए, राइट। तो ये वाली कमांड हमने एग्जीक्यूट होने के लिए डाल दी है। यही था हमारा डिप्लॉय फ्रंट एंड वाला स्टेप। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करके कुछ फायरवॉल रूल्स हम क्रिएट करेंगे। तो मैंने फर्स्ट कमांड को कॉपी कर लिया फायरवॉल रूल की, इस साइड पे आएंगे एंड इसे एग्जीक्यूट हो जाने देंगे कम्प्लीटली। सो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन बैक आएंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे एंड ये भी फायरवॉल रूल जल्दी क्रिएट हो जाता है। सो ये हो चुका है, डन। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके सेकंड कमांड ऑफ फायरवॉल रूल मैंने डन कर लिया है। नाउ नीचे स्क्रॉल करके लिस्ट ऑफ इंस्टेंस निकालेंगे। सो इसको मैंने कॉपी करा है एंड इस साइड पे आएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे दो इंस्टेंस दिखेंगे, एक होगा बैक एंड, एक होगा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड की नेम के साथ होगा फ्रंट एंड, तो उसका एक्सटर्नल आईपी अब हमें कॉपी करना है, ठीक है। एंड सेम एज इधर अपनी वेबसाइट में जाके 2 बार पेस्ट करके रख लेना है, क्योंकि अब हम एक फाइल में फिर से चेंज करेंगे। ओके, तो इन सेवरल मिनट्स फॉर इंस्टेंस टू बी स्टार्ट एंड कॉन्फिगर, वेट 3 minutes एंड देन ओपन अ न्यू ब्राउजर एंड ब्राउज दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा बट हम ट्राई कर सकते हैं। तो अगेन हमें करना क्या है, इस चीज़ को कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी करा, इस साइड पे आए, अगेन एक नया पेज ओपन करके इसको पेस्ट करा, इस साइड पे आया, इतने पार्ट को कॉपी करा, इसको यहाँ पे पेस्ट करा, अगेन इस साइड पे आया एंड रिमेनिंग इतने पार्ट को भी मैंने कॉपी कर लिया है। इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। अब ऐसा हो सकता है कि एक बार में आपको वेबसाइट ना दिखे या फिर एक बार में वेबसाइट दिख जाए। कंटिन्यू टू वेबसाइट पे मैं क्लिक करता हूँ। सो इट मे टेक फिर सेवरल मिनट्स टू वेबसाइट गोइंग टू बी स्टार्ट, ठीक है। अभी रिफ्यूज़ हो रहा है कनेक्शन, नो इशू, थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा एंड देन ही हम जो है प्रॉपर्ली देख पाएंगे एंड देन उसका नेविगेट कर पाएंगे। सो अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हमें वेबसाइट नहीं दिखेगी, अदरवाइज हम आगे बढ़ गए सो प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे हमारे साथ हो जाएगी। अभी अगेन यहाँ पे आपको जो है एक्सटर्नल आईपी ही बोला है, मेक श्योर करना आप एक्सटर्नल आईपी की जगह पे इंटरनल आईपी कॉपी ना कर जाओ, ओके। एंड कॉपी अगेन अपनी कमांड के थ्रू ही आपको करना है, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने फिर से रिफ्रेश करा है एंड पेज यहाँ पे लोड हो गया है। यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट सेक्शन में जाता हूँ, सो यस आई कैन एबल टू सी दी प्रोडक्ट्स एज वेल। सो प्रीटी कूल, वी कैन मूव अहेड, चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक कर सकते हैं एंड वी आर एबल टू सी दी प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर्स। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आके अपनी लैब पे चले जाएंगे, बैक पेस्ट करके एंटर दबाएंगे एंड स्टॉप करेंगे फ्रंट एंड इंस्टेंस को। नाउ इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड स्टॉप करेंगे अपने बैक एंड इंस्टेंस को भी। तो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्टॉप हो जाने देंगे। अगेन ज़रा टाइम नहीं लेता है, लेकिन क्रिएशन से हल्का सा ज़्यादा टाइम ही ले लेता है। सो इसे हम स्टॉप हो जाने देते हैं। देन सेकंड कमांड बैक एंड स्टॉप के लिए हमारे पास है, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कंप्लीट हो जाने देना है आपको कंप्लीटली। देन नेक्स्ट कमांड को पेस्ट करके एंटर दबा देंगे एंड बैक एंड इंस्टेंस को भी स्टॉप होने के लिए डाल दिया है। अब यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को कॉपी करेंगे, एक इंस्टेंस टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। बेसिकली हमने पहले इंस्टेंस क्रिएट करा था, अब इंस्टेंस टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे उन्हीं इंस्टेंस टेम्पलेट को कॉपी करेंगे। तो फर्स्ट कमांड सेकंड की मैंने कॉपी करी है, ओके। एंड इस साइड पे आते हैं, अब इसे एग्जीक्यूट हो जाने देना है हमें कंप्लीटली। सो ये डन हो चुका है। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे एंड अब अपनी सेकंड की फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसको कॉपी करेंगे, अगेन इस साइड पे आएंगे। अगेन ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ये इंस्टेंस क्रिएशन है तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो चुका है फर्स्ट कमांड, सेकंड कमांड को भी मैंने पेस्ट कर दिया एंड सेकंड की सेकंड कमांड भी डन हो चुकी है। नाउ सेकंड की थर्ड कमांड से हमें लिस्ट मिल जाएगी। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस साइड पे आता हूँ एंड यहाँ पे क्रिएशन डन हो चुका है। इसको भी पेस्ट करके एंटर दबा देंगे, दैट्स इट। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब हम एग्जांपल में 2 आउटपुट्स देखेंगे कुछ इस टाइप से। विद दिस 2 इंस्टेंस क्रिएटेड, रन द फॉलोइंग कमांड टू रीड द बैकएंड वीएम टू सेव द रिसोर्स स्पेस। तो इसको कॉपी करके इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, आपसे वाई दबाने का बोलेगा तो कैप्स लॉक दबा के वाई लिख के एंटर दबा देना एंड डिलीशन के लिए ये चीज़ डाल देना, ठीक है। सो ये डिलीशन के लिए चले जाएगा। अगेन डिलीशन में थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन you could delete the front end VM as well, but you need to use it, update the instance template later in the lab। so हम नहीं करेंगे। so right now अब हम क्या करना है, इस चीज़ को कॉपी करना है अपनी क्रिएट मैनेज इंस्टेंस ग्रुप की फर्स्ट कमांड को मैंने कॉपी करा एंड इस साइड पे आते हैं एंड यहाँ पे डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे, इस साइड पे आएंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे सेकंड कमांड को एंड इस साइड पे आते हैं एंड यहाँ पे इसको भी एग्जीक्यूशन के लिए हम डाल देंगे। अगेन इंस्टेंस ग्रुप है तो इतना टाइम नहीं लेगा, जल्दी क्रिएट हो जाएगा विदिन 1 मिनट के अंदर अंदर। सेम एज फॉर सेकंड कमांड जो भी हमने कॉपी करी है वो भी इंस्टेंस ग्रुप की ही कमांड होने वाली है। सो इसको हो जाने देते हैं प्रॉपरली पहले कंप्लीट एंड देन हम आगे फॉरवर्ड करेंगे अपनी स्टेप्स के साथ। सो ये हो चुका है डन। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे एंड ये भी क्रिएशन के लिए चले गए। सो ये दोनों कमांड को भी हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें अगेन बोला गया रन द फॉलोइंग to ensure your application the front end microservice run on port 808 and the back end microservice run on port 8081 for order to this
हमें क्या करना है, इस चीज़ को कॉपी करना है एंड इस साइड पर जाते हैं एंड यहाँ पे जो है इसको कम्प्लीटली डन हो जाने देते हैं। तो जैसे ये डन होगा देन हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे डन हो चुका है, नेक्स्ट कमांड को पेस्ट करके एंटर दबाते हैं। नाउ अगेन बैक आएंगे एंड इस कमांड को भी कॉपी करके इसे भी अपडेट कर लेंगे। सो यहाँ पे इसे भी ओपन हो जाने देते हैं प्रॉपर्ली एंड इंस्टेंस ग्रुप ये भी हो जाएगा फटाफट। सेट नेम हो रहा है बेसिकली, तो जो चीज़ हम पोर्ट 8080 पे ले रहे थे वो 8081 पे जा रही थी, तो उसे हम सेटअप कर रहे हैं ताकि एक ही जगह पे सारी चीज़ें प्रॉपर्ली दिख जाए। सेकंड कमांड मैंने पेस्ट कर दी है एंड एंटर दबा दिया है। सो दोनों कमांड्स मैंने रन कर दी है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इस कमांड को भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करा एंड इस साइड पे आएंगे एंड पेस्ट करके एंटर दबाएंगे। अगेन कुछ VMs हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं, इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इस साइड पे आते हैं, पेस्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं। नाउ अगेन बैक जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करते हैं, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, अगेन इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। नाउ अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करके इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे एंड पेस्ट करके एंटर दबाएंगे। नाउ अगेन बैक आएंगे, इस चीज़ को भी कॉपी कर लेंगे एंड इस साइड पे आएंगे। ओके एंड ये भी फटाफट डन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं। ओके सो लेट्स वेट। अगेन फायरवॉल रूल ही है, सॉरी फायरवॉल ग्रुप है आई थिंक, नहीं कुछ और ही है, इंस्टेंस ग्रुप है, सॉरी इंस्टेंस ग्रुप है एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। सो लेट इट बी कंप्लीट। जैसे ही कंप्लीट होता है हम अपने नेक्स्ट कमांड को पेस्ट करके चेक कर पाएंगे। देन नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे एंड इसको भी रन होने देंगे। ओके सो यहाँ पे दोनों ही कमांड्स को अगेन हमने रन कर दिया है, ये वाले और ये वाले, एंड या इट्स प्रीटी कूल। अगेन हम आगे जाएंगे एंड नोट इट कैन टेक अप टू 15 मिनट्स बिफोर ऑटो हीलिंग बिगिंस मॉनिटरिंग इन इंस्टेंस ग्रुप। Continue to lab allow sometimes for auto healing to monitor instance in the group. You intend simulating a failure to test the auto healing at the end of the test. Okay, so check my progress पे क्लिक कर देंगे एंड चेक करेंगे क्या हमारा टास्क कंप्लीट हुआ है। सो आई थिंक अभी लास्ट वाली कमांड एग्जीक्यूट ही हो रही है, दैट्स वाई। एंड हम ऑलमोस्ट 6 टास्क पे पहुंच चुके हैं एंड उसके बाद 6 टास्क में भी काफ़ी सारी कमांड्स हैं एंड अपडेशन की भी काफ़ी चीज़ें हैं एंड देन 7 टास्क भी है एंड देन 8। ठीक है, स्टिल मैंने जैसा बोला लैब काफ़ी लेंदी है, सो काफ़ी सारा काम अभी भी पड़ा हुआ है जिसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा एंड पेशेंसली हमें इस लैब को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके ये लैब हमारी कंप्लीट हो पाएगी। सो लेट मी चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक कर दे अगेन। ओके एंड सी, तो टास्क कंप्लीट हो चुका है। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इस चीज़ को कॉपी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कमांड को कॉपी कर लिया, इधर से मैंने पेस्ट करा, एंटर दबाया। नाउ अगेन बैक जाएंगे, इस कमांड को कॉपी कर लेंगे, इस साइड पे आएंगे एंड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे एंड अगेन थर्ड कमांड को भी कॉपी कर लेंगे एंड इस इधर आके पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। सो ये तीनों ही चीज़ें हमारी डन हो जाएगी। नाउ अब इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करके एंटर दबाएंगे। नाउ अगेन इस साइड पे आएंगे, सेकंड कमांड को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे एंड अगेन ये बैकएंड कंप्यूट सर्विस क्रिएट कर रहा है बेसिकली, सो इसे हो जाने देंगे डन। अगेन ज़रा टाइम नहीं लेना चाहिए, ये भी जल्दी जल्दी हो जानी चाहिए विद इन 1 मिनट। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एग्जीक्यूशन हो जाने देते, हो गया। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबाते हैं, सेकंड कमांड गई, थर्ड कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड थर्ड कमांड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम जो है इस थर्ड कमांड को भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके सो लेट इट बी एग्जीक्यूट। अगेन ज़रा टाइम नहीं लेगी एंड वीडियो को मैं कट भी नहीं करना चाहता हूँ ताकि एक फ्लो आपको मेंटेन रहे। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देते हैं, प्रोडक्ट वाला काम भी हमारा डन हो गया। सो हमने ये 3 कमांड्स भी रन कर लिए सेकंड टास्क की। अब थर्ड टास्क की 3 कमांड्स है, तो फर्स्ट कमांड को मैंने कॉपी कर लिया है, इस साइड पे आएंगे एंड इसको एग्जीक्यूट हो जाने देंगे। ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बेसिकली मैंने प्रोडक्ट, फ्रंट एंड एंड ऑर्डर्स तीनों के लिए काम कर लिया है। अब अगेन पेस्ट करेंगे फ्रंट एंड के लिए एंड अगेन ऑर्डर्स के लिए कॉपी करा मैंने सेकंड कमांड थर्ड की। ओके सो यहाँ पे ये चीज़ एग्जीक्यूशन के लिए चली गई है। ओके सो यहाँ पे से हो जाने देते एग्जीक्यूट। अगेन ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, फटाफट हो जाएगी, बस पेशेंसली हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे एग्जीक्यूशन चल रहा है एंड एग्जीक्यूशन हो जाने देते हैं पहले इस लैब का कम्प्लीटली डन। सो या बेसिकली हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे बैक एंड सर्विस में ऐड हो रहा है बैक एंड FE फ्रंट एंड। सो या लेट इट बी कंप्लीट। ठीक है, मैं वीडियो कट नहीं कर रहा हूँ, अगेन एक फ्लो मेंटेन रखना है मुझे यहाँ पे भी। सो इसे हम हो जाने देते। ये फर्स्ट कमांड थी हमारी इस पर्टिकुलर चीज़ की एंड ये भी जो मैंने कॉपी करा वो सेकंड कमांड थी, राइट, थर्ड की सेकंड कमांड। सो या फटाफट एग्जीक्यूट हो जाए तो बढ़िया है, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए इसमें। सो लेट्स सी।
कितना टाइम और लेती है ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने में। एंड ये अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन बैक आएंगे एंड थर्ड कमांड को मैंने कॉपी कर लिया है एंड इस साइड पर मैं आ जाता हूँ एंड इसे एग्जीक्यूट हो जाने देता हूँ। ठीक है, ये भी हो चुकी है। नेक्स्ट कमांड को पेस्ट करके एंटर दबा देंगे एंड तीनों कमांड थर्ड टास्क के भी हमने एग्जीक्यूशन के लिए डाल दिए। सो ये तीनों टास्क भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फोर्थ टास्क। तो होगा इसको कॉपी करेंगे। फोर्थ की फर्स्ट कमांड, बेसिकली फोर्थ में एक ही कमांड है। सो या इसको एग्जीक्यूट हो जाने देते हैं, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड को पेस्ट करके एंटर दबा देंगे एंड फोर्थ टास्क भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे एंड इस सेट पे जाएंगे। फिफ्थ टास्क की कमांड को मैंने पेस्ट करके एंटर दबा दिया है। अब मैं इस सेट करूँगा तो फिफ्थ टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ हमें सिक्स टास्क पे जाना है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, मैंने सिक्स टास्क को कॉपी करा एंड इस सेट पे आ गए। इसको भी मैंने पेस्ट करके एंटर दबा दिया एंड सेवन टास्क की तरफ चलते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, इस साइड पे आते हैं, इसको भी पेस्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं। ओके, सो ये सारे बेसिकली हमने कंप्लीट कर लिए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली टास्क जो है यहाँ कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्टिल अभी भी हमारा टास्क काफ़ी सारा बाकी है। ओके, सो यहाँ पे टास्क तो कंप्लीट हो चुका है। नाउ हमें डायरेक्टरी चेंज करनी है, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा एंड साइड पे आऊँगा, पेस्ट करके एंटर दबा दूँगा। नाउ अगेन इस साइड पे आके इस कमांड को कॉपी करूँगा एंड इधर आके इसको पेस्ट करके एंटर दबा दूँगा। ठीक है, तो बेसिकली फॉरवर्डिंग रूल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला, रिटर्न टू क्लाउड शेल एडिटर एंड एडिट द env फाइल अगेन टू पॉइंट टू पब्लिक लोड बैलेंसर। ठीक है, एंड ओके फाइल अगेन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, द पोर्ट आर रिमूव इन द न्यू एड्रेस बिकॉज द लोड बैलेंसर इज कॉन्फिगर्ड टू हैंडल द फॉरवर्डिंग। Return to Cloud Shell Editor and edit the .env file again to point to the public of load balancer LB represent the external IP address of backend instance. Okay, so basically इसको हमें कॉपी करना है। उससे पहले हमें ये IP एड्रेस चाहिए रहेगा, तो मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल A कंट्रोल B कर लिया है। ओपन रीडर पे चलते हैं वापस एंड इस साइड पे आते हैं। अगेन इस चीज़ को कॉपी करते हैं, ऐप ऑर्डर URL एंड ऐप रिएक्ट ऐप प्रोडक्ट URL दोनों ही कंट्रोल A कंट्रोल B कर देंगे। नाउ इस साइड पे आएंगे, एक को कॉपी कर लेना, इस साइड पे आना, LB की जगह पे इसको प्रॉपर्ली अच्छे से पेस्ट करना। ये मैंने पेस्ट करा, सेम एज इधर करना, ये मैंने पेस्ट करा, कंट्रोल S करा, फाइल में गए, सेव करा। ओके, अगेन .env फाइल में ही बोला है तो उसी में करना। देन अगेन इस चीज़ को कॉपी कर लेना एंड इस साइड पे आना, ओपन टर्न पे क्लिक करना, पेस्ट करना, एंटर दबाना। सो यहाँ पे ये चीज़ डन हो जाएगी। नाउ आगे जाएंगे एंड इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आके इसके एग्जीक्यूशन का वेट करेंगे। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट कमांड को पेस्ट कर देंगे एंड एंटर दबा देंगे। सो इट्स डन। नाउ अगेन बैक आएंगे, ये वाला टास्क डन हो चुका है। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इस चीज़ को कॉपी करेंगे जहाँ पे हम अपडेट करेंगे अपने फ्रंट एंड इंस्टेंस को। ठीक है, तो मैंने कॉपी कर लिया, फिर से इस साइड पे आते हैं एंड ऑलमोस्ट ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। 157 इसको कंप्लीट करना है, 120 30 140 एंड इट्स डन, ऑपरेशन कंप्लीट। नेक्स्ट कमांड को पेस्ट करके एंटर दबा देंगे एंड अपडेट कर देंगे अपनी चीज़ को। ओके, रिप्लेस करें बेसिकली हमने कुछ चीज़ें एंड ये हो जाएगा डन। इन दिस एग्जांपल ये जो रिप्लेस करा गया वो यहाँ पे मेंशन है, आप आराम से रोक कर पढ़ लीजिएगा। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करते हैं एंड अपडेट कर दिया हमें अपना फ्रंट एंड इंस्टेंस। अगेन इट विल टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट, यहाँ पे हो गया है लेकिन यहाँ पे अभी हुआ नहीं अपडेट। सो लेट्स सी क्या अपडेट हुआ है हमारा फ्रंट एंड इंस्टेंस। तो यस, नाउ अब हमें क्या करना है, वेट 3 मिनट्स आफ्टर इशूइंग द रोलिंग रिप्लेस कमांड इन ऑर्डर टू गिव द इंस्टेंस टाइम टू प्रोसेस एंड देन चेक द स्टेटस ऑफ द मैनेज इंस्टेंस ग्रुप, रन द फॉलोइंग कमांड टू कंफर्म द सर्विसेज रिस्ट्रिक्ट। तो 56 अभी हमारा हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, अराउंड 52 पे मैं आपको आगे मिलूंगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे 3 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड अगेन इस साइड पे आके पेस्ट करके एंटर दबा देता हूँ। लेट्स चेक कि क्या टास्क कंप्लीट हुआ है। सो यार ये भी हो जाएगा, कोई इशू होगा नहीं। एंड 2 सर्विस आर लिस्टेड एज हेल्दी, हमें हो जानी चाहिए। लेट्स चेक, तो ये हेल्दी है, ये भी हेल्दी है, दैट्स प्रीटी सिंपल। एंड ये ऐसा क्यों हो गया, आई डोंट नो। ठीक है, नो इशू। तो कमांड तो एग्जीक्यूट हो चुकी है। इफ़ यू नोटिस वन एनकाउंटर, नहीं हमारे सारे हेल्दी है। अगर आपका कोई भी एक अनहेल्दी आ रहा है तो प्लीज़ आप जो है वापस से रीरन करना कमांड को कंट्रोल C दबा के। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, इफ़ वन इंस्टेंस एनकाउंटर एंड इशू एज अनहेल्दी इट शुड ऑटोमेटिकली बी रिपेयर्ड, वेट फॉर दिस टू हैपन। अगेन थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। नाउ मैं विंडोज C दबा के आगे बढ़ जाऊँगा। तो अब मैं इस चीज़ को कॉपी करूँगा, इधर आ जाऊँगा, कंट्रोल C यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे, नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन बैक आएंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे
एंड अगेन यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट कमांड को पेस्ट करके एंटर दबा देंगे तो यहाँ पे जो है हमने ये दोनों ही कमांड को रन कर लिया है। अब नीचे स्क्रॉल करके हम जो है इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड अनेबल कर देंगे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को। सो यहाँ पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे भी डन हो चुका है। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। सो वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया है। जस्ट हमें चेक करना है एंड चेक करेंगे क्या स्केल अप हो चुका है हमारा कंप्यूटर में, तो यस। नाउ लास्ट टास्क ऑफ दिस लैब, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ एंड इस साइड पे आ जाता हूँ एंड इसको भी एग्जीक्यूट हो जाने देंगे। बेसिकली ज़्यादा टाइम नहीं लेगा लेकिन लेगा थोड़ा सा टाइम, ठीक है। सो या लेट इट बी एग्जीक्यूट एंड मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। नेक्स्ट कमांड को पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। सो ये भी हो चुका है डन। अगेन बैक आएंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे, ठीक है। सेकेंड कमांड है हमारे 8 टास्क की, मैंने सेकेंड कमांड को कॉपी कर लिया। इस साइड पे मैं आ जाता हूँ, पेस्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं। नाउ इधर आते हैं, थर्ड कमांड पे चलेंगे। थर्ड कमांड की इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे एंड अगेन इसको एग्जीक्यूट हो जाने देंगे। तो ये मैंने पेस्ट करके एंटर दबाया एंड या ये भी एग्जीक्यूशन के लिए चले गया। तो बेसिकली अगेन वही चीज़ है कि हमें कुछ मिनट यहाँ पे वेट करना पड़ेगा एंड अगर हमारा स्टेटस आ रहा है, इंश्योर यू हैव एटलीस्ट वन इंस्टेंस इन द फॉलोइंग कंडीशन बिफोर प्रोसीडिंग, जिसमें स्टेटस इज रनिंग होना चाहिए, एक्शन सेट टू नन एंड इंस्टेंस टेम्पलेट द न्यू टेम्पलेट नेम फैंसी FE न्यू। ओके, सो ये कैसे होगा, तो इसको कॉपी करेंगे। इस बार हम 3 मिनट वेट नहीं करेंगे, इस बार थोड़ा जल्दी चेक करेंगे। तो मैंने पेस्ट करके एंटर दबा दिया है कमांड को एंड लेट्स सी कि क्या होता है। सो यहाँ पे मेरा आ रहा है स्टॉपिंग रनिंग अननोन वेरीफाइंग एंड इंस्टेंस टेम्पलेट इज दिस। सो या एक इंस्टेंस मेरा है एंड एक न्यू इंस्टेंस टेम्पलेट फैंसी FE न्यू विच वॉज दिस एंड ये बिल्कुल सेम आया। अगर आपका नहीं आ रहा है तो 1-2 मिनट वेट करके रीरन करना इस कमांड को। जिनका आ गया है Ctrl+C दबा के बाहर आ जाना, जिनका नहीं आया वो भी Ctrl+C दबा के बाहर आ जाना एंड देन रीरन करना इस कमांड को। ओके, नाउ ये हो चुका है डन। तो वी कैन मूव अहेड, इसको कॉपी कर लेंगे। ओके ओके ओके, वेट, कॉपी द नेम ऑफ वन ऑफ द मशीन लिस्टेड फॉर द यूज इन नेक्स्ट कमांड। ओके, सो हमें क्या करना है, अगेन रीरन करेंगे प्रीवियस कमांड को, ठीक है। मैंने रीरन कर दिया प्रीवियस कमांड को, ओके एंड ये ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे मेरा रनिंग स्टेट वाली का जो नेम है ये नेम, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसको इनकॉग्निटो मोड में पेस्ट कर लूँगा 2 बार ताकि ये रिमूव ना हो। ओके, एंड Ctrl+C दबा के Ctrl+C दबा के मैं बाहर आ जाऊँगा। अब मैं इस साइड पे आऊँगा एंड इस कमांड को कॉपी कर लूँगा। इस साइड पे आएंगे, इसको यहाँ पे आके स्पेस दे के पेस्ट करूँगा एंड नेम कॉपी करूँगा अपना प्रॉपर्ली बिना स्पेस के। देन इतने ही पार्ट को रिमूव भी करूँगा बिना स्पेस के प्रॉपर्ली तरीके से। तो ये मैंने रिमूव करा, रिमूव एंड पेस्ट। नाउ इस फुल कमांड को मैं कट कर लूँगा एंड इधर आके पेस्ट करके एंटर दबा दूँगा। सो दैट्स इट, काम डन हो जाएगा ना। हमें इस टाइप से इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए। नाउ इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे, इस साइड पाएंगे एंड मशीन टाइप आ रहा है, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे एंड अगेन इस साइड पाएंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे सेकंड कमांड को एंड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। तो ये भी डन हो गया है। कुछ इस टाइप से इसने बोला था, आपको भी दिखेगा, हमें दिख रहा है। नाउ इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे, इस साइड पाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे एंड नाउ इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड हमें अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि फिर से npm इंस्टॉल यहाँ पे हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे डन हो चुका है, राइट। एंड नेक्स्ट कमांड को हम पेस्ट कर देते हैं एंड एंटर दबा देते हैं। सो ये भी डन हो गया है, ये वाली चीज़ भी हमने कर दी। ना नीचे स्क्रॉल करके इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड पुश कर देंगे चेंजेस। ओके, सो यहाँ पे ये हो रहा है फटाफट डन। 156 के अराउंड फाइल्स जो है उसमें हो रही है चेंजेस। सो या ऑलमोस्ट कंप्लीट यहाँ पे होने आ गया है। सो इट्स प्रीटी सिंपल, मोस्ट प्रोबेबली या डन। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे एंड यहाँ पे जो है हमारा इंस्टेंस ग्रुप जो है वो अपडेट हो जाएगा। लेट्स चेक कि हमारी वेबसाइट अपडेट हुई है कि नहीं हुई है, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस पर्टिकुलर टास्क का। अभी रिप्लेसमेंट अपडेट नहीं हुए, चेंजेस पुश नहीं हुए। ओके, फाइनली पुश हो गए बिना किसी एरर के। तो लेट्स चेक कि वाला टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो आगे इस लैब में और कुछ नहीं करना है, यू कैन एंड द लैब। जैसे मैंने बोला था लैब काफ़ी लेंदी थी, तो आई होप आप इजीली कर पाएंगे। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।